अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये व्लॉग, मेरी ये वीडियो स्पेशल नाइन्थ के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम नाइन्थ के पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होंगे। मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में मुकम्मल तरीके से आपको ये समझाऊंगा कि आप जब पहला पेपर देने के लिए एंटर होंगे तो वहाँ हॉल में जाकर आपको किस किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप ये व्लॉग देखकर इसको 2-3 दफ़ा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जब आपके हाथ में पेपर्स आएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ उन पेपर को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है जो नाइन्थ का स्टूडेंट है और फर्स्ट टाइम वो एंटर हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में पहला पेपर देने के लिए। जैसे ही वो एंटर होगा तो उसको फौरन अपना रोल नंबर तलाश करना है। वो अपने रोल नंबर वाली सीट पर बैठ जाएगा। उसके बैठने के फौरन बाद उसे जो निगरान है, जो इन्विजिलेटर्स हैं, वो शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, शीट्स कुछ इस तरह से होगी आपकी, और ये आप जूम इन करेंगे और देखेंगे इसको कि ये शीट का ये तरीकाकार होगा। ये छपा हुआ पेपर उसके ऊपर लगा होगा, उसके बाद यहाँ भी कुछ लिखा होगा, और उसके बाद ये पेपर्स लगे होंगे, और एंड पर भी ये एक शीट लगी होगी। इनके ऊपर जो ज़रूरी हिदायत आपको दी होगी आपने वही फिल करनी है। अब जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रोल नंबर, आपने यहाँ रोल नंबर लिखकर अपने बबल्स उसी तरह ही मार्कर से फिल कर देने हैं। और इस यहाँ पर लिखा हुआ पेपर कोड, आपने इसको नहीं टच करना अभी। आपने उसके बाद यहाँ पर आप चूंकि मॉर्निंग के हैं तो आपने मॉर्निंग वाले बबल को फिल कर देना है। अगर इवनिंग में पेपर देना है तो इवनिंग वाले को फिल कर देना है। नाइन्थ के बच्चे यहाँ पर पार्ट 1 को फिल करेंगे, और जो नाइन्थ का फर्स्ट टाइम दे रहा है बच्चा पेपर, वो एनुअल को ही, ऊपर वाले बबल को ही फिल करेगा, एनुअल को। इसी तरह आपने मॉर्निंग, इवनिंग है, या मैट्रिक है, इंटर मैट्रिक को, और यहाँ सब्जेक्ट आप लिखेंगे जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, और नीचे आपका फादर नेम आ जाएगा, और नीचे रोल नंबर इन वर्ड्स। आपने रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, और यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देना है अपने। यहाँ पर रोल नंबर इन वर्ड्स का मतलब ये है कि 1,30,240, इस तरह से आपने इसको लिखना है। या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं 1,43,435, जो भी होगा वो यहाँ लिख देना है। उसके फौरन बाद आपने ये पेज खोल लेना है, और यहाँ पर आपने अपना नाम, रोल नंबर, और ये जो जो यहाँ दिया होगा बल दिया, तो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और जो पेपर इंग्लिश का या मैथ्स का है, जो भी पेपर होगा आपने उसके अकॉर्डिंग वो फिल कर देना है। तो ये जैसे आपने फिल करके फौरन रखा, उसके फौरन बाद इन्विजिलेटर आपको एक इस तरह का पेपर देगा। ये मेरे हाथ में मैथ्स का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये आपको दे दिया जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर कोड। ये लिखा होगा पेपर कोड, जैसे यहाँ लिखा 5266, ये बोर्ड का पेपर कोड है। आपको आपके आगे वाले का पेपर कोड और होगा, आपके पीछे वाले का पेपर कोड और होगा, वो यानी डिफरेंट होंगे पेपर। आपने ये नहीं देखना कि आप आगे वाले के पेपर को चीट करके लिखेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, गलत, आपके क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो पीछे वाले का सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। आपने सबसे पहले ये पेपर कोड देख लेना है। ये पेपर कोड क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ 5266, आपने ये 5266 पढ़ते ही फौरन पेपर कोड आपने अपनी आंसर शीट को पकड़ना है, और उसके यहाँ पर आपने पेपर कोड लिख देना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है जो आपने करना है। पेपर कोड यहाँ लिखेंगे, और इसके एंड पर आपने यहाँ पर भी पेपर कोड लिख देना है। जब आप यहाँ 2 जगह पेपर कोड लिख देंगे, उसके बाद ये एमसीक्यूज आपने पढ़ते जाने हैं, अपने सामने रख लेना है। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने देखना है इसका कौन सा आंसर सही है। अगर आप देखते हैं इसका ए आंसर सही है, या बी है, या सी है, डी, फर्ज करें पहला सवाल है उसका बी आंसर सही है, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बी में निशान लगा देना है मार्कर से, उसको फिल नहीं करना अभी शुरू में। फिर आपने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है,
और उसका देखना है सी आंसर सही है तो यहाँ 2 में सी को आपने टिक कर देना है। इस तरह सारे आपने ये 15 क्वेश्चंस होंगे मैथ के, आपने 15 बबल यहाँ तक टिक कर देने हैं। उसके बाद इसका टाइम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स होता है। इस 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये 15 आंसर्स यहाँ पर टिक कर लेने हैं और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना नहीं भूलना, और आप चाहे तो यहाँ टिक भी लगा सकते हैं। फौरन बाद उसके आपसे इन्विजिलेटर ये वाला पेपर ले लेगा। जो ही ये पेपर आपसे वो ले लेगा तो आपने आराम से बैठ के इन बबल्स को फिल कर लेना है, क्योंकि अगर आप साथ साथ फिल करते रहेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ में 20 मिनट्स दिए गए हैं, वो आपके टाइम वेस्ट होगा। आपने सिर्फ इसमें निशान लगाते चले जाना और ये करना है। ये आपका जब ले लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो आपको फिर ये वाला पेपर दिया जाएगा। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर, उर्दू में कहते हैं इंशाइया तर्ज। ये आपको जब पेपर दिया जाएगा तो फिर आपने अपनी इस शीट का पहला पेज ले लिया और आपने याद रखना है कि ये जो यहाँ तक आपने ये पेपर यूज नहीं करना, ना इसकी बैक साइड पर कुछ लिखना यहाँ पर, क्योंकि ये भी फाड़ लिया जाता है और ये भी उतार के रख लिया जाता है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको तो ये पहला पेज आप बेशक छोड़ दें और यहाँ से आप अपना काम करना शुरू करेंगे। तो इसको मैथ्स का, ये मेरे पास एक जनरल मैथ का पेपर है, जनरल मैथ का पेपर हो, 9th का हो, 10th का हो या साइंस ग्रुप का पेपर हो, स्कीम यही है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने इसी को ही मद्देनजर कर रखना और फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स होंगे। इन 9 पार्ट्स में से आपने 6 करने होंगे। आपने देखना है कि जो आपको आसान लगते हैं, जल्दी आते हैं, आपने वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा। इसके अंदर भी 9 पार्ट्स होंगे और आपने इसमें से 6 पार्ट्स करने होंगे। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैथ्स में ज्यादातर साइंस आर्ट्स का हो या जो भी हो, 9th का हो, 10th का हो, उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस होती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको साइंस के स्टूडेंट्स को अपने वीलॉग्स में कुछ अहम चंद डेफिनेशंस बताऊंगा और इंशाल्लाह वही पेपर में आएंगी, क्योंकि मुझे एक अर्सा हो गया ये चीज़ें करवाते हुए। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि अल्लाह का शुक्र है, मैं बताता हूँ जो शॉर्ट बताता हूँ, बाज़ दफ़ा तो वही शॉर्ट आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप 4 डेफिनेशंस और 2-3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप 6 पार्ट्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 15 नंबर तो MCQs के थे, 1 नंबर का 1 MCQs, और यहाँ से जब आप 6 कर लेते हैं अटेम्प्ट तो 12 नंबर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 12 नंबर आप यहाँ से लेते हैं, 12 नंबर यहाँ से लेते हैं और 12 नंबर यहाँ से, तो ये टोटल 36 हो जाते हैं। तो 15 प्लस 36 ये, और उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ही आप ये खत्म करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट, 7 के 2 पार्ट और 8 के 2 पार्ट। आपने इन 4 क्वेश्चंस में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपने जो अटेम्प्ट करना है उसका, अगर आपने 5 अटेम्प्ट किया तो आपने अलिफ और ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। उसके 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ये 8 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपने इनमें से करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम्स दिए जाएंगे, आपने उन 2 में से कोई एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से, और ये याद रखें जो थ्योरम है वो पूरे के पूरे 8 नंबर का होता है। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ कि आप सबसे पहले जाके, अगर आपके 5 थ्योरम्स पक्के क्लियर हैं और आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, सबसे पहले जाके क्वेश्चन नंबर 9 लिखें ऑब्जेक्टिव के बाद। जैसे ही आपको ये पेपर हाथ में मिले, आपने फौरन लास्ट में देखना है कि कौन सा थ्योरम आया है और आपको यकीन है कि ये थ्योरम है और ये मैं 5 मिनट में लिख लूंगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग देंगे और नीचे थ्योरम्स लिख के उसकी फिगर बना के उसको कंप्लीट कर देंगे। 8 नंबर आपके ग्रिप हो जाएंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, इसके जो शॉर्ट है वो करेंगे, इसके शॉर्ट करेंगे इसके, और फिर आप देखेंगे कि हमने कौन से लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। ये वो तरीका है जिससे बच्चे कोई भी नंबर मिस नहीं करते। होता ये कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसमें वो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, उसके बाद आप लॉन्ग करते हैं बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो जो थ्योरम आपने 5 या 6 9th के और 5 10th के आपने वो तैयार किए होते हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप टाइम देखते हैं और टाइम बचता ही नहीं है और टाइम खत्म हो चुका होता है तो आपका थ्योरम मिस होता है।
थ्योरम के मिस होने का क्या मतलब है? थ्योरम के मिस होने का मतलब है आपने 8 नंबर ज़ाया कर दिए, आपने 8 नंबर ज़ाया करके नहीं आने। और ये याद रखना है कि ये 8 नंबर एक थ्योरम लिखने के हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक सवाल हल किया और आपको 8 नंबर मिल गए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पेपर को हल करना एक टेक्निकल तरीका है, ये जो मैंने आपको समझाया, ये पेपर की टेक्निक्स मैंने आपको समझा दी हैं। तो आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह मैथ में आप कभी मार नहीं खाएंगे। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है। मैं आपको चंद अपने आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको 20-20 की वीडियोस डाल रहा हूँ, 9th की, 10th की, और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी काम पर काम करूँगा। लेकिन अभी 9th-10th की वीडियोस में जो डालूंगा, मैं सिर्फ 20-20 वीडियोस डालूंगा। उन 20 वीडियोस में मैं इतना कर दूंगा कि जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ सके वो सिर्फ मेरी वो 20 वीडियोस देख लें, उसमें वो जो क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें और वो अपना इंशाल्लाह पेपर क्लियर कर लें। तो एक नहायत अहम बात साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपना पेपर दे रहे होंगे, उस वक्त पेपर देते देते अचानक सुपरिटेंडेंट आपको एक अटेंडेंस शीट देगा कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वो अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे आप, कि आपने फ़ौरन अपनी शीट जहां आप बीच में लिख रहे हैं या आप तीसरे चौथे पाँचवें सफ़े पर लिख रहे होंगे पेज पर, आपने पहले फ्रंट पेज पर दोबारा आ जाना है। जो मैंने आपको दिखाया है फ्रंट पेज, ये आपके ऊपर आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर शीट नंबर लिखा होगा। आपने अटेंडेंस शीट में अपनी तस्वीर और अपना रोल नंबर सर्च करना है कि वो कहाँ है। जहाँ आपकी तस्वीर और रोल नंबर होगा उसके बिल्कुल सामने 3 जगह बनी होगी। एक में आपने शीट नंबर लिखना है अपनी शीट से देखकर, और एक जगह आपने साइन करने हैं और एक खाने में आपने कोड लिखना है। तो इस तरीके से आपकी अटेंडेंस मुकम्मल हो जाएगी। एक और बात ये कि क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं अलाउ। आपने जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है वो एक पाउच की सूरत में लेकर जाना है। पाउच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये तस्वीर में मैं एक पाउच आपको दिखा रहा हूँ दोनों तरफ से। उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर सिर्फ एक रोल नंबर स्लिप रख सकते हैं और पेन रख सकते हैं आप अपने। अच्छा, और आप याद रखें आपको ब्लू इंक या ब्लैक इंक आपको अलाउ है। आप चाहे तो ब्लू इंक से, चाहे पॉइंटर, बॉल पॉइंट, इंक पेन, फाउंटेन पेन, मार्कर, जो मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन ब्लू इंक और ब्लैक इंक के अलावा आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपको ये अलाउ नहीं है कि आप रिमूवर यूज़ करें। आपको ये अलाउ नहीं है कि आप लेड पेंसिल और रेज़र ये चीज़ें यूज़ करें। इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको 2-3 दफ़ा सुने ताकि आप इसको सुन के इस पर अमल करके पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।